हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस अपना चल रहा है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की क्लास चल रही है। तो एनिमल हस्बेंड्री की क्लास में गाइस आज अपन पढ़ने वाले हैं नस्लों के बारे में। नस्लों के बारे में आज अपन जानेंगे, क्योंकि ये 12th क्लास में भी टॉपिक है नस्लें। और 12th क्लास में मैं बता दूं गाइस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी रिसेंटली में ये खबर निकाली है कि 12th क्लास में जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ नस्लों से आएंगे, और नस्लों के अंदर क्वेश्चन आएंगे गाय और भैंस की नस्लों से। तो गाइस आज अपन पढ़ेंगे नस्लें, और नस्लों में भी पढ़ेंगे गाइस अपन गाय की नस्लें। अब देखते हैं गाय की नस्लें कौन कौन सी है, वो सब अपन आज क्लियर करेंगे। तो गाइस आज का टॉपिक है गाइस ब्रीड्स, नस्लें। तो गाइस नस्लें क्या होती है, परिभाषा क्या है नस्लों की? पशुओं का वह समूह, पशुओं का वह समूह जो सामान्य, जिनकी आकृति आकार समान होता है एवं रंग समान होता है, उन्हें बोलते हैं गाइस नस्लें। नस्लें किसे बोलते हैं गाइस? पशुओं का वह समूह जिनकी आकृति आकार रंग एक समान होता है, उन सभी को नस्लें बोलते हैं। क्योंकि परिभाषा की बात करें, नस्लों की परिभाषा की बात करें तो गाइस नस्लों की परिभाषा है पशुओं का वह समूह जिनका आकार लक्षण आकृति तथा वह एक दूसरे से समानता रखते हो। तो गाइस परिभाषा, पशुओं का वह समूह जिनका आकार लक्षण रंग आकृति तथा वह एक दूसरे से समानता रखते हो, उन्हें बोलते हैं गाइस नस्ल। और गाइस अगर अपन गाय की बात करें तो भारत में सर्वाधिक गाय पाई जाती हैं। भारत के अंदर सर्वाधिक गाय पाई जाती है। गायों की अगर बात करें तो विश्व में भारत का प्रथम स्थान है गायों के अंदर। और अगर बात करें दूसरे स्थान की तो गाइस ब्राजील का दूसरा स्थान और चीन का तीसरा स्थान है। तो गाइस नस्लों के अगर बारे में बात करें तो भारत का गाय में वो है गाइस, पहला स्थान है भारत का गायों में। भारत के अंदर सर्वाधिक गाय पाई जाती हैं। और अगर अपन सेकंड स्थान की बात करें, सेकंड स्थान पे है गाइस ब्राजील, और थर्ड स्थान पे है गाइस चीन। तो गाइस भारत के अंदर सर्वाधिक गाय पाई जाती हैं। पहले स्थान पर है भारत। विश्व में सर्वाधिक गायें किस में पाई जाती हैं तो वो है गाइस भारत। दूसरे स्थान की बात करें तो वो है गाइस ब्राजील, और तीसरे स्थान की बात करें तो वो है गाइस चीन। अगर अपन बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहां पाई जाती है, तो राजस्थान में अगर गायों के बारे में बात करते हैं, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गायें उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गायें उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है। तो इसमें गाइस दूसरा पॉइंट लिख लो। तो गाइस राजस्थान के अंदर बात करो, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गायें उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ के अंदर पाई जाती है। और भारत की अगर बात करें तो भारत के अंदर सर्वाधिक गायें तो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, लेकिन गायें मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का, और भारत की अगर बात करें, भारत के अंदर राजस्थान का 7वां स्थान है गायों के अंदर। तो गाइस भारत के अंदर अगर बात करें तो भारत के अंदर प्रथम स्थान आता है गाइस मध्य प्रदेश का,
और 7वां स्थान है गाइस राजस्थान का। ये चीज गाइस ध्यान रखनी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कई बार कंपटीशन एग्जाम में जेट की बात करें, जेट में गाइस गायों की नस्लों से कई बार एग्जाम में आए, 2015, 2018, 2005 कई बार जेट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है गाइस यहाँ से। तो गाइस अपन लिखते हैं भारत में गायों का स्थान। तो गाइस भारत की बात करते हैं, भारत में भारत में सर्वाधिक गाय मध्य प्रदेश, पाई जाती है और राजस्थान का गायों में 7वां स्थान है। भारत के अंदर अगर बात करते हैं गाय, तो भारत के अंदर राजस्थान का गायों की नस्लों के अंदर गाय भारत में 7वां स्थान लेके 7वें स्थान पर अपना गाय राजस्थान। और गाय भारत में कुल पशुओं में गाय सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, वो पाई जाती है गाय 37.28%। भारत के अंदर अपन बात करें तो भारत के अंदर सर्वाधिक संख्या में गाय पाई जाती है, वो पाई जाती है 37.28। तो गाइस ये भी ध्यान रखना है। और अब विश्व की बात करो तो विश्व में लगभग गाय पाई जाती है गाइस 12.5%। ये चीजें ध्यान रखनी है। तो गाइस भारत के अंदर बात करें तो भारत में सर्वाधिक गाय पाई जाती है, वो पाई जाती है गाइस भारत के कुल स्थान का 37.28% भारत के अंदर गाय पाई जाती है। और गाइस विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर पाई जाती है गाइस 12.5%। विश्व की बात करें गाइस, विश्व में 12.5% गाय पाई जाती है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, विश्व में कितनी गायें पाई जाती हैं, भारत में कितनी गायें पाई जाती हैं, ये गाइस अपने को आंकड़े ध्यान रखने। 37.28 तो भारत के अंदर पाई जाती है और विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर पाई जाती है 12.5%। ये चीज गाइस अपने को ध्यान होना चाहिए। अगर अपन बात करते हैं भारतीय गाय में गुणसूत्रों की संख्या की, तो गाइस मैंने आपको अगली क्लास में बताया, लेकिन यहाँ पे भी अपन लिख लेते हैं, भारतीय गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है गाइस 60। तो गाइस अपन यहाँ बात करते हैं तो भारतीय गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है गाइस 60। और गाइस अपन गाय के बारे में बात करते हैं तो गाय के बारे में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, भारत में गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, वो भी गाइस अपने को पता होना चाहिए। तो गाइस भारत में गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें तो गाइस भारत में गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं 41। 41 गायों को 41 नस्लों को गाइस मान्यता दी गई है भारत के अंदर। तो भारत में गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें गाइस 41। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब गाइस गायों को एक वर्गीकरण के आधार पर गायों को दो प्रकार से बांटा गया। पहला है गाइस पहला है गाइस भारतीय नस्लें, दूसरा है गाइस विदेशी नस्लें। तो गाइस अपन बात करते हैं गाइस गायों का वर्गीकरण। तो गाइस अपना टॉपिक आता है गायों का वर्गीकरण। तो गाइस गायों को अपन बात करते हैं, गाय दो प्रकार की दो भागों में बांटी गई है। पहला होती है गाइस देसी नस्लें, दूसरा होती है गाइस विदेशी नस्लें। पहला है गाइस दो भागों में बांटा गया।
पहला है गाइस भारतीय नस्लें, विदेशी नस्लें। गाय की नस्लों को दो भागों में बांटा गया, पहला है भारतीय नस्लें, दूसरा है विदेशी नस्लें। भारतीय नस्लों की बात करते हैं तो गाइस भारतीय नस्लों को विदेशों में, विदेश जैसे रूस, कनाडा, ब्राजील, अफ्रीका, इनके अंदर गाइस भारतीय गाय को, और जेबू के अंदर भारतीय गाय को टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है। तो गाइस भारतीय गाय को विदेशों में, विदेश कौन कौन से गाइस, रूस, कनाडा, ब्राजील और अमेरिका। इनके अंदर गाइस क्या होता है, एक स्पेशली देश है जेबू, जेबू के अंदर, जेबू में भारतीय गाय को टी कप काउ के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय नस्लों को विदेशों के अंदर, जेम्बू की बात करें तो जेम्बू के अंदर गाइस भारतीय नस्ल को टी कप काउ के नाम से जाना जाता है। टी मतलब होती है चाय, कप मतलब आप सभी जानते हो जिसमें अपन चाय करके पीते हैं। तो एक मतलब वहां पे अपने इसको एक बर्थडे दिया गया गाइस विदेशों के अंदर, वो है गाइस टी कप काउ, ये चीज ध्यान रखना। तो ये स्पेशली गाइस जेम्बू के अंदर बोला जाता है, ये चीज भी ध्यान रखना, जेम्बू के अंदर भारतीय गाय को टी कप काउ के नाम से जाना जाता है। और गाइस विदेशी गाय की बात करें तो विदेशी गाय का, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम गाइस मैंने बताया था बॉस टॉर्टस, भारतीय गाय का था गाइस बॉस इंडिकस, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या गाइस 60। और गाइस विदेशी नस्ल की बात करें तो विदेशी नस्ल का गाइस वैज्ञानिक नाम है, वो है गाइस बॉस इंडिकस। और इसको, इसमें 2n बराबर भी 60 होते हैं गाइस। ये चीजें गाइस आपको ध्यान रखनी है, भारतीय गायों को 2n बराबर 60 होते हैं। भारतीय गायों का वैज्ञानिक नाम है गाइस बॉस इंडिकस, विदेशी गायों का वैज्ञानिक नाम है गाइस बॉस टॉर्टस। और गाइस इन दोनों की एक खासियत है, दोनों के अंदर कुबड़ उपस्थित होती है, विदेशी तथा देशी में दोनों प्रकार की नस्लों में कुबड़, जिसे गाइस हम पे भी बोला जाता है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, दोनों गायों के, देशी तथा विदेशी गायों के अंदर गाइस हम उपस्थित होता है। अब गाइस अपन बात करते हैं भारतीय गायों को। तो गाइस भारतीय गायों की उपयोगिता के आधार पर भारतीय गायों को तीन प्रकार से बांटा गया है। भारतीय गायों को गाइस उपयोगिता के आधार पर तीन प्रकार से बांटा गया है, वो अपन पढ़ेंगे गाइस। तो पहली है गाइस दूध प्रयोजनीय नस्लें, दूसरी है गाइस भारवाही नस्लें, और तीसरी है दूध प्रयोजनीय तथा भारवाही दोनों प्रकार की नस्लें। तो गाइस वो चीज अपन पढ़ते हैं, दूध प्रयोजनीय नस्लों के बारे में अपन पढ़ेंगे गाइस आज। तो गाइस आज अपन पढ़ते हैं उपयोगिता के आधार पर भारतीय गाय को वर्गीकरण। तो गाइस अपन पढ़ते हैं उपयोगिता के आधार पर भारतीय गाय को वर्गीकरण। उपयोगिता के आधार पर गाइस गाय तीन प्रकार की होती है। पहली होती है गाइस दूध प्रयोजनीय नस्लें,
अपन बोलते हैं गाइस दूध के लिए अपन पालते हैं। दूसरी होती है गाइस भारवाही नस्लें जो कि बोझा ढोने का काम करती है। और तीसरी होती है गाइस दोनों दूध प्रयोजनी तथा भारवाही, ये नस्लें दूध भी देती हैं और भार भी ढोती हैं। तो गाइस इस प्रकार से इनको तीन भागों में बांटा गया है। तो गाइस पहली होती है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला है गाइस दूध प्रयोजनी नस्लें। दूसरा है गाइस भारवाही। तीसरा है गाइस दूध प्रयोजनी तथा भारवाही। तो गाइस नस्लें तीन प्रकार की होती है उपयोगिता के आधार पर। अब गाइस अपन पढ़ते हैं पहला दूध प्रयोजनी नस्लें। तो दूध प्रयोजनी नस्लें कौन कौन सी है? तो गाइस दूध प्रयोजनी नस्लें चार है। मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगा, मैं आपको इन सभी के ट्रिक बताऊंगा गाइस। तो आज अपन पढ़ेंगे गाइस दूध प्रयोजनी नस्लें। तो गाइस आज अपन पढ़ेंगे ओनली दूध प्रयोजनी नस्लें। तो गाइस पहली आती है दूध प्रयोजनी नस्लें। तो गाइस दूध प्रयोजनी नस्लें बे नस्लें जिनको दूध प्राप्ति के लिए पाला जाता है उन्हें दूध प्रयोजनी नस्लें कहते हैं। डेफिनेशन लिख लो गाइस, बे नस्लें जिन्हें दूध प्राप्ति के लिए पाला जाता है। बे नस्लें जिन्हें दूध प्राप्ति के लिए पाला जाता है दूध प्रयोग नस्लें कहलाती हैं। तो गाइस अपन इनको एक ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। तो गाइस ट्रिक है सीसा गिरा दे। तो गाइस ये ट्रिक है, अपन इस ट्रिक से इसको ध्यान रख सकते हैं, सीसा गिरा दे। अब इसे बनेंगी कैसे गाइस? सी से बनेगी गाइस लाल सिंधी। सा से हो जाएगी गाइस साहिवाल। गी से हो जाएगी गाइस गिर। और रा से हो जाएगी गाइस राठी। और दे से हो जाएगी गाइस देवनी। तो गाइस ट्रिक है सीसा गिरा दे। सीसा गिरा दे से क्या होगा गाइस? दूध प्रयोजनी नस्लें। तो सी से हो जाएगा गाइस लाल सिंधी। सा से हो जाएगा गाइस साहिवाल। गी से हो जाएगा गिर। रा से हो जाएगा राठी। और दे से हो जाएगा देवनी। तो गाइस ये पांच पांच जो नस्लें वो दूध प्रयोजनी है। अब पहला पढ़ते हैं गिर। गिर नस्ल क्या है? उत्पत्ति स्थान कहां पे है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, राजस्थान के अंदर कौन कौन से राज्यों के अंदर है, कौन कौन से जिलों के अंदर है राजस्थान में, तो वो चीज अपन पढ़ेंगे। अन्य नाम क्या है? तो पहली आती है गाइस गिर। तो गाइस गिर नस्ल की बात करता हूं तो गिर नस्ल को अन्य नाम कौन कौन से? गिर नस्ल के गाइस अन्य नाम है इसे अजमेरी गाय, काठियावाड़ी गाय, रेंडी गाय और देसाना व बहामान गाय भी बोला जाता है। तो गाइस इसे कई उपनामों से बोला जाता है। तो गाइस इसके उपनाम लिख लो, काठियावाड़ी, अजमेरी, रेंडी, बहामान, बहामान व देसान। तो गाइस गिर जो नस्ल है इसे अन्य नामों से जाना जाता है। तो गाइस पहला आता है अजमेरी, काठियावाड़ी, अजमेरी, रेंडी, बहामान व देसान। इन नामों से गाइस इसका
गिर नस्ल को जाना जाता है। और गिर नस्ल के उत्पत्ति स्थान की बात करें गाइस तो गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गाइस गुजरात का काठियावाड़ के गिर जंगल। और गिर जंगल गाइस काठियावाड़ के जो गिर जंगल है वो कौन से क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र आता है उनके अंदर, तो उनके अंदर आता है गाइस जूनागढ़, भावनगर और अमरेली। तो गाइस ये जो क्षेत्र है वो गुजरात के काठियावाड़ जंगलों के अंदर जो आसपास क्षेत्र है वो है जूनागढ़, भावनगर और गाइस एक है अमरेली। ये जो है तो गाइस इसका उत्पत्ति स्थान लिख लो गुजरात के काठियावाड़ गिर जंगल। उत्पत्ति स्थान तो गाइस इसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र गिर जंगल। और गाइस गिर जंगलों के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है, वो आता है गाइस भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली। ये जो क्षेत्र है भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर गाइस गाय का उत्पत्ति स्थान है, गिर नस्ल की गाय का। अगर इसकी कुछ खास विशेषताएं तो विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइस इसकी कुछ खास विशेषता क्या है, कान, कान जो होते हैं गाइस वो पेड़ के पत्तों की तरह लटके होते हैं। और गाइस जो गिर नस्ल का जो माथा होता है, माथा चौड़ा होता है, बीच में से उभरा हुआ होता है। माथा क्या होता है गाइस, माथा चौड़ा होता है, बीच में से गाइस उभरा हुआ होता है, मतलब हल्का सा फूला हुआ होता है, वो इस नस्ल की है। और रंग होता है गाइस इसका लाल सफेद धब्बे युक्त रंग होता है इसका गाइस। और अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में इस गाय को रेंडी के नाम से जाना जाता है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखना, रेंडी गाय के नाम से किसे जाना जाता है, रेंडी गाय के नाम से गाइस गिर नस्ल को जाना जाता है राजस्थान के अंदर। और अगर इसके दूध उत्पादन की बात करें तो इसका दूध उत्पादन होता है गाइस 1500 से 2000 लीटर प्रति गाय। और उसमें बसा की बात करें तो बसा होती है 4.5। तो गाइस इसकी विशेषता की बारे में बात करते हैं, विशेषताएं। तो गाइस गिर नस्ल की विशेषताएं, पेड़ के पत्तों के समान कान, पेड़ के पत्तों के समान लटके हुए, माथा चौड़ा, बे उभरा हुआ, तो गाइस गिर नस्ल है, माथा चौड़ा होगा, उभरा हुआ होगा, पेड़ पेड़ के पत्तों के समान कान लटके हुए होते हैं। और गाइस इसका रंग जो होता है वो होता है गाइस लाल सफेद धब्बे युक्त। रंग जो होता है वो होता है गाइस लाल सफेद धब्बे युक्त। और राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इस नस्ल को रेंडी गाय के नाम से जाना जाता है। तो गाइस राजस्थान के अंदर इस गाय की, इस नस्ल को रेंडी गाय के नाम से जाना जाता है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। अगर अपन इसके दूध उत्पादन की बात करते हैं गाइस तो इसका दूध उत्पादन तो गाइस गिर नस्ल की कुछ खास विशेषता है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, कौन कौन सी खास विशेषता है। तो गाइस मैंने आपको सभी बताई है लगभग लगभग। तो गाइस इन चीजों के बारे में ध्यान रखना। अगर अपन दूध उत्पादन की बात करते हैं, दूध उत्पादन होता है गाइस इनका 1500 से 2000 लीटर प्रति बयान। दूध उत्पादन होता है 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यान। अगर ब्यान तो आप सभी जानते हो, गाय जब ब्याती है, ब्याने के बाद से लेकर अगले ब्याने तक की क्रिया, जो भी समय होता है, ब्याने से लेकर अगले ब्याने तक का जो समय होता है उसे बोलते हैं गाइस ब्यान।
और यह है लगभग गाइस, यह होता है 6 माह का। तो गाइस ब्यात की बात करें तो ब्यात लगभग 6 माह का होता है गाइस। कई का है गाइस जो 8-9 माह का होता है, लेकिन अपन सबके औसतन बात करें तो औसतन 6 माह का होता है। गाइस इसका दूध उत्पादन होता है 1500 से 2000 लीटर, और इस दूध के अंदर गाइस वसा होती है, फैट वो पाई जाती है 4.5%। गिर गाय नस्ल के दूध के अंदर वसा पाई जाती है 4.5%। ये चीज गाइस आपको ध्यान रखना। अगली आते गए साहिवाल। साहिवाल के बारे में गाइस कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि साहिवाल एक इंपॉर्टेंट नस्ल है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगली आते गए साहिवाल, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आए। नस्ल की बात करूं तो साहिवाल नस्ल को गाइस अन्य नाम है, साहिवाल नस्ल को लोला नाम से जाना जाता है। साहिवाल जो नस्ल है इसे अन्य नाम है गाइस लोला, लोला नाम से, क्योंकि इसकी त्वचा ढीली होने के कारण तथा गलकंबल ढीला होने के कारण इसे इस नाम से जाना जाता है। और गाइस इसके उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो गाइस जो साहिवाल नस्ल है इसको उत्पत्ति स्थान है गाइस पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। गाइस इसका उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, जहां है वहां से इसका उत्पत्ति स्थान हुआ गाइस साहिवाल नस्ल का, वहां से। और गाइस वितरण की बात करूं राजस्थान के अंदर यह नस्ल पंजाब या भारत के अंदर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा व यूपी के अंदर पाई जाती है। इसके बारे में गाइस अपने को ध्यान रखना है। तो गाइस साहिवाल साहिवाल है, इसे लोला नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसकी त्वचा ढीली होने के कारण तथा गल कंबल बड़ा होने के कारण। तो गाइस गलकंबल क्या होता है, गलकंबल के बारे में बता दूं। जो भी गाय होती है उसकी गर्दन के नीचे जो लटका होता है, जो भी मतलब गर्दन के नीचे जितना लटका होता है भाग, वो एक तरह की उसकी त्वचा ही होती है। तो त्वचा के रूप में जो गर्दन के नीचे नीचे तक लटका होता है उसे बोलते हैं गाइस गलकंबल। और गाइस इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो गाइस इसका उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जिला। साहिवाल नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गाइस पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। और यह है भारत में वितरण, भारत के अंदर इसका वितरण कौन कौन सी जगह है गाइस, तो भारत के अंदर इसका वितरण है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और यूपी। भारत के अंदर साहिवाल नस्ल का गाइस वितरण है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा व यूपी। अगर अपन इसके विशेषताओं की बात करते हैं गाइस, तो विशेषताओं में आते हैं गाइस अपन इसके विशेषताओं की बात करते हैं तो गाइस ये विकसित की गई है गाइस IARI। IARI की फुल फॉर्म है गाइस इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये उपस्थित है पूसा, न्यू दिल्ली। तो गाइस इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ये उपस्थित है पूसा, न्यू दिल्ली। यहां से विकसित किस्में, विकसित नस्लें IARI द्वारा विकसित की गई नस्ल गाइस,
और इसकी गाइस कुछ खास विशेषता होती है। सर्वाधिक मीठा दूध होता है गाइस साहिवाल नस्ल। इसकी अपन विशेषता की बात करते हैं तो गाइस इसकी विशेषता है सर्वाधिक मीठा दूध, तो भाई सर्वाधिक मीठा दूध साहिवाल नस्ल का होता है। ये क्वेश्चन आया गाइस जेड 2005 के अंदर, सर्वाधिक मीठा दूध किसका होता है, जेड 2005 के अंदर आया। और ये है गाइस सर्वाधिक दूध उत्पादन भारतीय नस्लों की अगर बात करें तो भारतीय नस्लों में गाइस सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है साहिवाल का। और ऑल ओवर नस्लों की बात करें विदेशी तथा भारतीय दोनों की अगर बात करते हैं तो गाइस दोनों के अंदर होता है हॉलिस्टन फ्रीजियन सर्वाधिक दूध उत्पादन। तो भाई सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है इस नस्ल का। और ये क्वेश्चन आया गाइस जेड 2016। तो भाई जेड से इस नस्ल से जेड के अंदर दो बार क्वेश्चन आए, जेड 2016 के अंदर आया गया है और जेड 2005 के अंदर इससे क्वेश्चन आया। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। और गाइस इसके अंदर पाई जाती है वसा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, वसा सर्वाधिक। और गाइस इसकी एक विशेषता डेयरी के लिए उपयुक्त। तो गाइस ये चीजें ध्यान रखनी है साहिवाल नस्ल के बारे में। क्या क्या है, साहिवाल नस्ल का सर्वाधिक दूध मीठा होता है, सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है, वसा भी सर्वाधिक होती है। और गाइस दूध उत्पादन के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। और गाइस इसके दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन है गाइस 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्याज। अगर क्वेश्चन आता है गाइस भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस नस्ल का है तो गाइस उसका आंसर जाएगा साहिवाल। और अगर आता है गाइस विदेशी नस्लों में दूध उत्पादन सर्वाधिक किस में होता है तो उसका आंसर जाएगा हॉलिस्टन फ्रीजियन। हॉलिस्टन फ्रीजियन का शायद सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। अगर अपन इसके दूध उत्पादन की बात करें तो गाइस इसका दूध उत्पादन होता है 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्याज। तो गाइस 2000 से 2500 लीटर दूध प्रति ब्याज थोड़ा। और इसके अंदर बसा होती है गाइस, बसा होती है जो होती है 4.5 से 6.5%। तो इसके अंदर गाइस बसा होती है 4.5 से 6.5 के अंदर। अगली नस्ल आती है गाइस राठी। राठी नस्ल को गाइस राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। तो गाइस राठी नस्ल है उसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन गाइस बनता है और कई बार गाइस बना हुआ क्वेश्चन है। कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु के नाम से किससे जाना जाता है तो वो है गाइस राठी। गाइस तीसरी नस्ल राठी। तो गाइस राठी की बात करें तो राठी को राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। ये चीज गाइस इंपॉर्टेंट है। राठी गाय को गाइस जिसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। तो गाइस वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस। तो वीडियो को लाइक करोगे तभी गाइस आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा और हमें भी गाइस। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लड़कों तक पहुंचाएं। तो गाइस इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। और अगर इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें गाइस उत्पत्ति स्थान है गाइस बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिला। तो गाइस
इसका उत्पत्ति स्थान है बीकानेर, गंगानगर में हनुमानगढ़ जिला की बात करते हैं अपन। विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में है त्वचा, बैग, गल कंबल, लटका हुआ, त्वचा में गल कंबल लटका हुआ, राजस्थान की देसी गाय, जेठ 2009। तो गाइस राजस्थान की देसी गाय के नाम से किससे जाना जाता है? वो जाना जाता है गाइस राठी को। जेड 2009 के अंदर क्वेश्चन आया गया गाइस, राजस्थान की देसी गाय के नाम से किससे जाना जाता है? वो जाना जाता है गाइस राठी को। रंग हल्का लाल, काला, सफेद धब्बे युक्त। रंग हल्का लाल, काला, सफेद, हल्के धब्बे युक्त। और रंग लाल जो होता है वो ईंट जैसा लाल होता है गाइस। लाल जो रंग होता है वो गाइस ईंट जैसा होता है। और गाइस इस नस्ल की एक इंपॉर्टेंट विशेषता, यह जो नस्ल होती है गाइस वो त्रिशंकर द्वारा विकसित नस्ल है। त्रिशंकर द्वारा विकसित नस्ल। तो त्रिशंकर क्या होता है? तीन नस्लों के संकरण से जो विकसित नस्ल होती है उसे बोलते हैं त्रिशंकर नस्ल। और त्रिशंकर नस्ल गाइस कौन कौन सी है? पहली है साहिवाल इंटू थारपारकर इंटू रेड सिंधी। तो गाइस इसकी एक ट्रिक है, त्रिशंकर वाली की ट्रिक है गाइस सात हीरे। इस ट्रिक से गाइस कौन कौन सी है? साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी। तो त्रिशंकर ये कहीं पूछा जाता है, त्रिशंकर नस्ल, त्रिशंकर दूध उत्पादन। दूध उत्पादन की बात करते हैं तो वो होता है 1200 से 1600 लीटर प्रति बयान। और गाइस बसा की बात करें, बसा होती है 4 से 4.5 प्रतिशत। ये गाइस है राठी की विशेषता। अब आती है गाइस, एक आती है थारपारकर। थारपारकर नस्ल क्या है गाइस उसके बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति स्थान क्या है थारपारकर का और क्या नहीं है उसके बारे में थारपारकर के बारे में पढ़ते हैं गाइस। चौथी नस्ल आती है थारपारकर। थारपारकर क्षेत्र उत्पत्ति स्थान वो है गाइस पाकिस्तान का सिंधी प्रांत का थारपारकर क्षेत्र। गाइस नाम से ही पता चल रहा है थारपारकर क्षेत्र क्या होता है। थार यानी होता है गाइस मरुस्थल, पार यानी पार करके आना। तो गाइस जो पाकिस्तान का सिंधी प्रांत है वहां गाइस होता है मरुस्थल बहुत ज्यादा है, तो मरुस्थल को पार करके आई हुई नस्ल है गाइस, तो इसलिए इसे बोलते हैं गाइस थार पार कर। मरुस्थल को पार करके आने वाली नस्ल है गाइस थार पार कर। ये चीज गाइस अपने को ध्यान रखना। और गाइस इसके वितरण की बात करें तो इसका वितरण है गाइस गुजरात का कच्छ क्षेत्र। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में गाइस थारपारकर नस्ल का वितरण है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना। गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र। वितरण की बात करें गाइस,
वितरण है गाइस गुजरात, कच्छ रण क्षेत्र। तो गाइस इसका के अंदर वितरण की बात करें तो राजस्थान में है गाइस जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू का कुछ क्षेत्र। तो गाइस इसका वितरण राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिलों में, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीका जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है और क्या बोले गाइस चूरू का भी कुछ क्षेत्र भी है। तो इसका वितरण है गाइस। अगर अपन इसकी विशेषताओं की बात करते हैं गाइस, विशेषताएं विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं की बात करें राजस्थानी नस्ल है, राजस्थानी नस्ल है सबसे अच्छी द्वीप प्रयोजनी नस्ल, दूध प्रयोजनी, दूध प्रयोजनी नस्ल। सबसे अच्छी दूध प्रयोजनी नस्ल गाइस कौन से, थारपारकर जेड 2008। गाइस देख लो आप जेड में कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 2005, 2016, 2009 और 2008 इनके अंदर गाइस जेड के अंदर क्वेश्चन आए हैं। और गाइस अगर अपन इसके रंग की बात करें, रंग सफेद हल्का भूरा। तो गाइस इसका जो रंग होता है वो सफेद और हल्का भूरा रंग होता है। राजस्थान की रेगिस्तानी नस्ल है और सफेद सिंधी या ग्रे सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस इसे सफेद सिंधी, ग्रे सिंधी के नाम से जाना जाता है। तो गाइस ये चीज अपने को पढ़नी है इसके बारे में। अगर अपन बात करते हैं इसका दूध उत्पादन, तो गाइस इसका दूध उत्पादन होता है 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्याह। दूध उत्पादन की बात करें तो गाइस दूध उत्पादन की बात करते हैं तो गाइस दूध उत्पादन होता है 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्याह। दूध उत्पादन होता है गाइस इस नस्ल का 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्याह। अगर इसकी बसा की बात करें तो बसा होती है गाइस 4 से 4.5%। तो गाइस आज अपनी दूध प्रयोजनी नस्लें खत्म होती है, अपनी कंप्लीट होती है दूध प्रयोजनी नस्लें। आगे अपन पढ़ेंगे गाइस कल भारवाही नस्लें, और भारवाही नस्लें गाइस काफी हैं, तो लगता है भारवाही नस्लों में 2 क्लास हो जाएंगे, लेकिन कल देखते हैं कितनी क्लास हो। तो गाइस मिलेंगे अगली क्लास में, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमें आपकी अच्छी मनोकामना मिले और आप अच्छे से वीडियो देखें। और गाइस वीडियो के अंदर आप जिस वीडियो में जितना पढ़ा है उसके नोट्स अगर आपको जरूरत पड़े तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के अंदर के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो गाइस हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की संभावना करें गाइस, और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, ओके।